वेलकम टू मेंटर्स मानिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट एजुकेशनल चैनल मेंटर्स मानिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे BAMS के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये आयुर्वेदिक संबंधित BMS यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी कोर्स के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। इस कोर्स को भारत में उपचार के सबसे पुराने तरीकों में से एक माना जाता है। तो आज मैं आपको उसी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं और इस वीडियो के आंसर्स इस आयुर्वेदिक डिग्री कोर्स से संबंधित आपको आपके सभी जाहिर से सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। जैसे कि BMS क्या होता है, BMS करने के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, आप इसमें एडमिशन कैसे ले सकते हैं, इसमें ड्यूरेशन, सिलेबस और करियर क्या क्या हैं और BMS करने के बाद कितनी सैलरी की उम्मीद की जा सकती है। दोस्तों, सबसे बेसिक सवाल के साथ कि BMS होता क्या है। BMS को बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी के नाम से भी जाना जाता है। भारत और कुछ अन्य एशियाई देशों में दी जाने वाली आयुर्वेद पर केंद्रित मेडिकल में ये एक प्रोफेशनल डिग्री है। ये 5.5 साल की स्टडी होती है, जिसमें 1 साल की ज़रूरी इंटर्नशिप भी शामिल है। BMS ग्रेजुएट को भारत में ज़्यादातर राज्यों में सरकार द्वारा एक्ट लाइसेंसिंग बॉडी के साथ रजिस्टर्ड होने के बाद मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने की अनुमति दी जाती है। आयुर्वेद न केवल इलाज प्रदान करता है बल्कि बीमारियों को दोबारा होने से भी रोकता है। या हम कह सकते हैं कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी मेडिकल की फील्ड में एक इंटीग्रेटेड डिग्री है। आयुर्वेदिक दवाओं और जड़ी बूटियों के अलावा इस क्षेत्र में कई अन्य इलाज के तरीके भी शामिल हैं, जैसे कि बॉडी मसाज प्यूरिफिकेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन, मेडिटेशन और डाइटरी चेंजेस। BMS करने के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है? अब जहां तक BMS कोर्स में शामिल होने के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात है, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे मुख्य विषयों के साथ साइंस फील्ड में 10+2 में आपने पढ़ाई किया हो। इस कोर्स में एडमिशन देने के लिए ज़्यादातर BMS प्रोवाइड करने वाले इंस्टीट्यूट 50% मार्क्स जनरल श्रेणी के लिए और SC/ST श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 40% मार्क्स की मांग करते हैं। कैंडिडेट्स को BMS कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। इसके साथ ही कैंडिडेट्स को विमेन संस्थाओं द्वारा एडमिशन नोटिफिकेशन में दी गई डेट पर वर्ष की आयु पूरी कर ली होनी चाहिए। आप BMS में एडमिशन कैसे ले सकते हैं? कैंडिडेट्स के एंट्रेंस एग्जाम में उनके द्वारा प्राप्त रैंक के आधार पर विभिन्न आयुर्वेदिक कॉलेजों में एडमिशन दिया जाता है। कुछ यूनिवर्सिटी में छात्रों को BMS कोर्स में एडमिशन 10+2 एग्जाम में उनके द्वारा पर्याप्त अंक और एंट्रेंस एग्जाम में प्राप्त रैंक दोनों के आधार पर मिलती है। BMS कोर्स का सिलेबस क्या होता है? दोस्तों, BMS डिग्री कोर्स मूल रूप से 3 भागों में डिवाइड होता है, जो कि प्रोफेशनल 1, प्रोफेशनल 2 और प्रोफेशनल 3। प्रोफेशनल 1 में आप पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, साइकोलॉजी, आयुर्वेदिक क्लासिकल टेक्स्ट और संस्कृत लैंग्वेज। तो वहीं प्रोफेशनल 2 में आप सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन, आयुर्वेदिक टैक्सिकोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी एंड फार्माक्यूटीज, पल्स डायग्नोस्टिक एंड केमिकल मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस फॉर आयुर्वेदिक क्लासिकल टेक्स्ट। तो वहीं प्रोफेशनल 3 में आप पढ़ते हैं मॉडर्न एस्पेक्ट्स ऑफ जनरल मेडिसिन, गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, जनरल सर्जरी एंड सर्जिकल टेक्निक, बैट्रियाटिक मेडिकल एथिक्स, ऑप्थोमेलॉजी, हेल्थ रेगुलेशन, योगा, जनरल मेडिसिन, ENT एंड पंचकर्मा जैसे सब्जेक्ट। इन तीनों प्रोफेशनल की अवधि 1.5 साल की होती है और इसके बाद 1 साल की मैंडेटरी इंटर्नशिप होती है। अब बात करते हैं टॉप कॉलेजेस के बारे में कि कौन कौन से हैं जो कि BMS ऑफर करते हैं। कुछ टॉप प्राइवेट कॉलेज जिनमें एडमिशन लेने के बारे में आप सोच सकते हैं, वो आचार्य देशभूषण आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कर्नाटका, अलीगढ़ यूनानी एंड आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश, अभिलाषी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश और डाबर धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज चंडीगढ़। वहीं स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल नागपुर, दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज हॉस्पिटल एंड फार्मेसी जालंधर और गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज रायपुर छत्तीसगढ़ इत्यादि ऐसे कुछ सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज हैं जिनमें आप एडमिशन लेने के बारे में सोच सकते हैं। BMS कोर्स का फी स्ट्रक्चर क्या है, एक बार इस पे बात कर लेते हैं। BAMS के कोर्स के लिए फी स्ट्रक्चर कॉलेज टू कॉलेज और स्टेट टू स्टेट अलग अलग होती है। हालांकि BMS डिग्री कोर्स के लिए अप्रॉक्स फीस सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज में 50,000 रुपए से निजी आयुर्वेदिक कॉलेज में 4 लाख के बीच हो सकती है। BMS के बाद करियर की क्या संभावनाएं हैं,
हाल ही के रिकॉर्ड से पता चलता है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सिस्टम फिर से धीरे धीरे अपनी जमीन हासिल कर रहा है, लेकिन निश्चित रूप से यह केवल भारत या भारतीय उपमहाद्वीप के देशों में ही नहीं बल्कि अन्य विकसित देशों में भी हो रहा है, जिससे आयुर्वेदिक उपचार प्रणाली के क्षेत्र में ज्ञान और विशेषज्ञता वाले पेशेवरों के लिए लाभकारी रोजगार का दायरा बढ़ रहा है। BAMS की डिग्री वाले व्यक्ति साथ ही साथ सरकारी आयुर्वेदिक अस्पतालों में डॉक्टर, फार्मासिस्ट और मैनेजर के रूप में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। भारत और अन्य देशों में मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च के क्षेत्र में काम करने वाले कई संगठनों को क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर और रिसर्चर्स के रूप में आयुर्वेदिक डिग्री होल्डर्स की आवश्यकता होती है। आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी में बैचलर की डिग्री प्राप्त करने वाले उम्मीदवार भी डॉक्टर कहलाते हैं और अपनी निजी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। BAMS डिग्री वाले उम्मीदवार जरूरी परमिशन प्राप्त करने के बाद आयुर्वेदिक दवाओं की अपनी खुद की दुकान भी खोल सकते हैं। आयुर्वेदिक क्षेत्र में मास्टर डिग्री या फिर सबसे ऊपर की डिग्री प्राप्त करने के बाद निजी और सरकारी आयुर्वेदिक संस्थानों में लेक्चरर और साइंटिस्ट के रूप में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, BAMS करने के बाद आपको लगभग कितनी सैलरी मिलती है? मूल रूप से BAMS डिग्री होल्डर्स की सैलरी उनकी अपनी विशेषज्ञता और उस संगठन पर निर्भर करती है जिसमें वो काम करते हैं। हालांकि BAMS डिग्री होल्डर शुरुआत में 30 से 40 हज़ार रुपये तक उम्मीद कर सकते हैं। कुछ विशेषज्ञता और नौकरी के अनुभव के बाद यह वेतन कई गुना बढ़ भी सकता है, जबकि सरकारी संगठन में काम करने वाले डॉक्टरों को राज्य की नीति के अनुसार वेतन मांग मिलता है। इस क्षेत्र में सफल प्राइवेट प्रैक्टिशनर के लिए इनकम की कोई ऊपरी सीमा नहीं है।